अगर आप गार्डनिंग प्रेमी हैं तो आपको हर कबाड़ में एक जुगाड़ दिखाई देगा। ये बैटरी के कार्टन्स हैं, ये मैंने कबाड़ी से लिए, तो कबाड़ी लेके जा रहा था तो मैंने कहा भाई हमें दे जा इसको, तो हमने उससे खरीद लिए। केटली होती है ना पानी गर्म करने वाली, ये वो है। कोरोना गया, मशीन गई, कबाड़ बच गया, तो वहां से हमने इसको उठाया। अभी इसको बेचें तो 15 से 20 रुपए किलो बिकेगा, और 2 साल बाद बेचूंगा तब भी इतने का ही बिकेगा। तो क्यों ना इसके गार्डनिंग में यूज कर लिया जाए। एक खराब हो गई थी, वेस्ट पड़ी हुई थी, कबाड़ी को बेचने वाले थे, तो मैंने उसको ले लिया और इसमें अभी लगाए थे। ये तो क्या बढ़िया तुलसी इसके अंदर ग्रो की है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे चल रही है अलीगढ़ सीरीज। मैं हूं अलीगढ़ में कवर करने काफ़ी सारे वीडियोस। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद गर्ग जी, जिनकी छत पे है 500 से ज़्यादा पौधों की भरमार। और ऑलरेडी 2 वीडियोस आपने एंजॉय कर ली हैं, जो कि थी अडेनियम और जेट टोपियारी के ऊपर। काफ़ी कुछ आपको सर ने सिखाया, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। लेकिन आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इन्होंने अपने गार्डन में कर रखे हैं ढेर सारे कबाड़ से जुगाड़। जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर अपने गार्डन में कबाड़ से जुगाड़ करते हैं, वेस्ट चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इन्होंने अपने गार्डन में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया हुआ है और उनके बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आपको मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को भी एंजॉय करें। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि उन प्लेटफॉर्म पर मैं लाइव जाता हूँ जब भी किसी के गार्डन में जाता हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं अभी मैं कहाँ पर शूट कर रहा हूँ, कौन से स्टेट में हूँ, तो आप उन दोनों प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूर जाके फॉलो करें, लिंक आपको मिलने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए संदीप जी, हर घर में कबाड़ निकलता है, कचरा निकलता है, किचन वेस्ट निकलती है, घर में कई प्रकार का रोजाना कचरा निकलता है। गार्डनिंग में हम उस कचरे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसके अंदर सब्जियों का कचरा भरा रहता है। अगर हम इसके देखेंगे तो ये देखो बिल्कुल खाद बन गई एकदम। ये हम इसमें रोजाना डालते रहते हैं, और कब पूरा कचरे से भर के अपने आप खाद में परिवर्तित हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। मैं जब ये सुखा लेता हूँ और फिर इसको अपने गार्डन में यूज़ करता हूँ। और हम ये बात करें, जैसे इसमें टायर में हमने सदाबहार का पौधा लगाया हुआ है, तो ये डस्टर मेरी गाड़ी है, एक बार में 2 टायर निकलते हैं, जो चेंज करा देते हैं। तो पहले हम उनको बेच देते थे 5 रुपये किलो में, हमें मालूम नहीं था इसका यूज़ हो सकता है। जब मैंने इसका यूज़ करना शुरू किया, मुझे लगा इसका गार्डनिंग में यूज़ बहुत बढ़िया हो सकता है। जो लवलीना ये पाम है, इसको जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, इसके लिए जगह बड़ी चाहिए होती है। पहले पॉट में लगाते थे तो इतना बढ़िया नहीं ग्रो करता था। इसमें टायर के अंदर इतना बहुत ज़बरदस्त ग्रोइंग ली है, आप देखो कितना स्वस्थ हेल्दी प्लांट है। तो हमने इसका डस्टर के टायरों का यूज़ किया। पीछे पड़ा हुआ एक टिन पड़ा हुआ था, तो उसका हमने ये इसको यूज़ किया। ये छोटी गाड़ी मेरे पास रिड्ज है, उसके टायर का हमने यूज़ किया। ये सामने दिखाइए, आपको दे रहा होगा। ये देखो, एक ये कंडिया है, पहले मैंने जेट प्लांट की टोपियारी यहीं पे बनाई थी, यहाँ से निकाल के मैंने उसमें लगाई है। ये अभी निकाल के लगाई थी, तो वही है। ये कंडिया है साइकिल की, हमारे इसकी काना सेठ की मेरा नाती है, इसकी है, इसमें से हमने ही बनाई। ये फैक्ट्री में मैं मिल्क वेइंग प्लांट बनाता हूँ, उसके ये खराब हो गई थी, वेस्ट पड़ी हुई थी, कबाड़ी को बेचने वाले थे, तो मैंने उसको ले लिया और इसमें अभी लगाए थे। ये तो क्या बढ़िया तुलसी इसके अंदर ग्रो की है, बहुत हेल्दी तुलसी है। ये कूलर के पानी की टंकी है, वो ख़राब हो गई थी, उस कबाड़ी में जानी थी, तो हमने उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसमें भी ये तुलसी लगी हुई है। इधर हम देखते हैं तो ये ऑफिस में डस्टबिन रहती है, तो डस्टबिन ख़राब हो गई, टूट गई, तो ये डस्टबिन ऑफिस की यहाँ पे आ गई। कि यहाँ से जो भी वेस्ट निकलता है, थोड़ा सा क्रिएटिव हुई है,
ये सोचिए मेरे किस काम में आ सकती है। अगर आप गार्डनिंग प्रेमी हैं तो आपको हर कबाड़ में एक जुगाड़ दिखाई देगा और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो वहाँ से ही पहले तो सबसे पहले गार्डनिंग से प्रेम करिए। गार्डनिंग से प्रेम करने के बाद में आपको हर चीज़ दिखाई देती है कि मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं हर चीज़ वेस्ट निकलती हुई को यूज़ करता हूँ जिसकी कोई कीमत नहीं होती। कबाड़ी को बेचो तो 2 रुपये किलो 5 रुपये किलो में जाती है। उसके बाद में हम इसको अपने यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको देख सकते हो, ये हमारे पेपर रोल आता है, फैक्ट्री में काम आता है, उसका बीच का निकला हुआ पोर्शन है। अभी इसको बेचें तो 15 से 20 रुपए किलो बिकेगा और 2 साल बाद बेचूंगा तब भी इतने का ही बिकेगा। तो क्यों ना इसके गार्डनिंग में यूज़ कर लिया जाए। ये सीधा सीधा बोतल है कोल्ड ड्रिंक की, और इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है, मैं एक धर्म कांटे बनाता हूँ, उसके लोड सेल के अंदर पैकिंग में आता है ये, तो मैंने उसको लगा दिया, इसका यूज़ किया, तो ये बहुत सुंदर प्लांट बन गया। इसके ऊपर ये भी वही ट्रे वेस्ट हो गई थी, नीचे से गल गई थी, फैक्ट्री में काम में आती थी, तो हमने इसके अंदर मिट्टी भर के, और देखो क्या बढ़िया श्यामा तुलसी लगी हुई है। ये वो रामा तुलसी थी, ये श्यामा तुलसी है, बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है। ये बैटरी के कार्टन्स हैं, ये मैंने कबाड़ी से लिए, तो कबाड़ी लेके जा रहा था तो मैंने कहा भाई हमें दे जाए इसको, तो हमने उससे खरीद लिए। उसे खरीदने के बाद में फिर इसमें लगाया था, ये भी सब कबाड़ से बनाया हुआ है पूरा। ये तो उस समय देगा होगा तो 5-6 रुपये किलो, कुल मिला के ये मैं सोचता हूँ था ये 100-125 रुपये के होंगे सारे 6 पीस, बहुत सस्ते में लिए थे। क्यों, कबाड़ी में कीमत क्या होती है, कबाड़ी को क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। जैसे ये पेंट की बाल्टी है, पेंट का डिब्बा है, वो पेंट के डिब्बे को हमने यूज कर लिया इसको। इसके आगे चलेंगे तो ये भी पेंट का डिब्बा है। एक नीचे ये बोतल, ये भी पेंट की निकली हुई है। नीचे जो डिब्बा है जो हमारे उसमें कार्टन में काम आता है, उसके हम छपाई में काम में लेते हैं, उसके खाली होते हैं, तो ये काफ़ी हम इनको यूज़ कर लेते हैं। एक बार सबको इमोजी मेरी बहू बनाती है, तो ये सब उसने बनाया है। और बाकी ये जैसे घर के निकला हुआ वो केटली होती है ना पानी गर्म करने वाली, ये वो है, और इमोजी हमारी बहू ने बना दी इसकी। बाकी आइडिया हमने दे दिया, हम मिल के दोनों काम कर लेते हैं। अब डेजर्ट प्लांट है अडेनियम का, ये राम राम सा। तो राम राम सा जो मैंने लिखा है, ये भी उसका कबाड़ का जुगाड़ है, ये भी हमारी उसमें सेकंड डिस्प्ले में काम आती है, तो उसका मैंने लेके इसमें लिख दिया। राम राम सा राजस्थान के अंदर बोला जाता है, शायद आपको मालूम हो, वहाँ पे जो चाण है राम राम सा का है। डेजर्ट प्लांट डेजर्ट से निकला हुआ वो ये भी मेरी फैक्ट्री के अंदर बनती है, ख़राब हो गई थी इसकी, तो मैंने उसका पेंट करके उसका यूज़ किया। तो हमने लिख दिया सिंस 2011 से इस अडेनियम को ले रहे हैं। ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड आप देख रहे होंगे, तो ये फैक्ट्री में एक स्टैंड हमें डिस्प्ले में काम आता है, वो बेकार पड़ा हुआ था, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये बतखें इसके ऊपर बड़े कॉर्नर पे रुकी हुई हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा एक क्लीन लगा के हमने बेल्ट कर दिया, उसके बाद में हमने यूज़ करिए। किसी भी बारिश में हिलाने पे ये गिरेगी नहीं। ये सब तरह से इसी तरह से इसका वेस्ट का यूज है, ये भी उसी का निकला हुआ है पूरा। और हम इधर देखते हैं तो कोरोना में एक स्प्रे मशीन आई थी, जो इसके नीचे हाथ लगाते थे तो स्प्रे हो जाता था। अब कोरोना गया, मशीन गई, कबाड़ बच गया, तो वहाँ से हमने इसको उठाया, तो ये लटका दिया। ये पानी प्योरीफायर है, ये टूट गया, और ये अडेनियम टोपियारी बनाने में इसने बहुत काम किया है। मैं पहले इसमें लाता हूँ, इसको ग्रो कर लेता हूँ, यहाँ से फिर लेके टोपियारी की तरफ लेके जाता हूँ। नारियल का छिलका है, पानी पीने काम आ जाता है, चिड़ियों के लिए पानी इसमें भर देते हैं। जैसे ये एक प्रिंसेस और प्रिंस दिखाई दे रहा है बच्चे का, ये टूट गया है, इसको हमने थोड़ा सा जोड़ा फेविक्विक से, और फिर इसके अंदर ये नेचुरल था, इसके अंदर जेल प्लांट लगा दिया, क्या बढ़िया ग्रो कर गया। ये दोनों टूटे हुए थे बच्चों के, इसकी गर्दन को मैंने जोड़ा, यहाँ से दिखाई दे रहा है, सीमेंट से जोड़ा हुआ है, फिर मैंने पेंट कर दिया। ये अभी भी टूटी हुई दिखाई दे रही है, परंतु वैसे देखो दूर से ये टोकरी इनके हाथ में थी, इसमें हमने जेट प्लांट लगाया, तो बहुत सुंदर स्वरूप आ रहा है इसका। ये घंटी है, एक्चुअली में बैल है, ये बैल पड़ी हुई घूम रही थी, तो देखो कछुआ की शेप की है, इसको मेरी बहू ने पेंट किया। बेटे की बहू काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी काम करती रहती है, तो उसने ये पेंट किया, तो ये कछुआ का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कछुआ ही है बिल्कुल। ये है, ये भी बच्चों का है, ये पड़ा हुआ है, बच्चे सब रख जाते हैं यहाँ पे। जैसे वो मेरी गौरी रख गई, इसको गौरी गार्डन में
बाबा इसको लटका लो। ये डॉल उसकी पड़ी हुई थी, ये कुर्सी का हत्था निकला हुआ है, ये टूट गया था, तो उसको पेंट करके यहाँ लगा दिया, इसके ऊपर ये डॉल को सजा दिया एक को। तो बहुत सारी चीज़ें कबाड़ से जुगाड़ की है। इधर आप देखते हो तो ये क्रिकेट के 3 वो लगे हुए थे मेरे नाती के, और उसने उठा के इसको फेंक दिया, तो हमने इसमें 3 दे दिए, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत सुनो। हमको ये तीनों को फॉलो करना है। तो ये हमने वहाँ से उठाया। नीचे जिसका जो स्टैंड है वो भी हमारे डिस्प्ले में काम आता है, ये भी 5 रुपये किलो में बिकने वाला था, ये भी हमने कबाड़ से यहाँ पर काम में ले लिया। ये जो स्माइली आपको सारे दिखाई दे रहे हैं, ये सब वो पेंट के डिब्बे खाली हुए हैं फैक्ट्री से। फैक्ट्री खाली हुए, इसको पेंट किया, हमारी बेटी की बहू ने इसको सबको इमोजी बनाए और यहाँ लगा दिया। नारियल का बहुत बढ़िया यूज़ किया है, नारियल का ये इमोजी सब बनाए हुए हैं। आपको इमोजी बनानी है तो नारियल हो या कोई भी, अगर येलो कलर करना है, येलो काफ़ी अच्छा लगता है, तो पहले इस पर वाइट पेंट करिए, और वाइट पेंट करने के बाद में फिर इस पर येलो पेंट करेंगे तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। जब पहले हम करते थे, एक आध कोई दिखाई दे रहा होगा, वो पीला नहीं दिखाई देता था, अच्छा पहले वाइट करिए। और उसके बाद जैसे अब ये मोटर है जो उसकी ख़राब हो गई थी ये वाली, तो मैंने अभी इसको वाइट पेंट किया था। ये वाली ये मोटर का है, जो फैन होता है घर के अंदर, ये उसका है। अब इसके अंदर लेके ये पौधा लग सकता है, और इसमें ये ऑलरेडी होल करे हुए आते हैं, इसको हैंग बहुत अच्छा कर सकते हैं किसी पौधे को। तो दिमाग में सिर्फ आइडिया चाहिए। इसको तो कबाड़ में जा रहा था, क्यों लोहा बिकता है हमारे कबाड़ में, तो वहाँ से पड़े हुए थे तो मैं वहाँ से ले आया उठा के। तो इसलिए घर वाले भी कहते हैं इनको तो कुछ दिखाई दे जाए कबाड़ा तो बस इनको दे दो। तो मैंने एक स्टोर रूम बना रखा है, फिर अंदर मेरा स्टोरेज है सामने पूरा। मैंने इसका दवाइयों का अपना एक पूरी अलमारी ले रखी है इसी काम के लिए। रूफ में हम पे ही कमरा है, अटैच लेटरिन बाथरूम है, सब पूरा कंप्लीट है। तो दवाई सब रखना, कबाड़ को भी इसी के अंदर रख लेना, पूरा क्रिएटिविटी मेरी यहीं से चल। अब जैसे ये जो सागर लगा हुआ है, ये करवा चौथ पे काम आता है। करवा चौथ पे काम होने के बाद में फिर इसका कोई यूज नहीं होता, तो इन्होंने रखा हुआ था, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। और ये गिरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक बेल्ट करा दिया है सरिया को, तो ये गिरेगा नहीं। देखिए आप ये देखिए, ये सरिया को हमने यहाँ पे बेल्ट किया और इसके ऊपर ही लगा दिया, तो आंधी तूफान बारिश में कहीं पे गिरेगा ही नहीं। और जेड प्लांट लगा दिया, ये बहुत हार्डी प्लांट है, जेड प्लांट बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। नीचे जितने भी आप दिखाई देते हैं, जैसे ये भी है, ये भी वही जो हम इलेक्ट्रॉनिक कांटे बनाते हैं उसके निकला हुआ कबाड़ है, हमने उसको यूज़ कर दिया। सदाबहार क्या बढ़िया इसके अंदर आ रहा है, वो भी बराबर में, वो भी उसी का लगा हुआ है। ये घर में मटकी चटक गई थी तो वो उसमें हमने काम में ले ली। तो घर की बहुत चीज़ें काम में आ जाती हैं, केवल हमको आइडिया चाहिए माइंड में कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। ये घड़ा चटक गया है, पानी इसमें नहीं आता, तो हमने इसका यूज़ कर दिया स्टैंड के रूप में। और ऊपर ये बोतल है थम्स अप की, उसके अंदर ये लगाया तो बहुत बढ़िया ग्रो हो गया, फूल आ रहे हैं। ये भी बोतल उसी की है निकली हुई। ये 20 लीटर का एक ड्रम आता है फैक्ट्री के अंदर, उसको हमने आधा काट के उसके अंदर इसको ग्रो किया, तो बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं इसके। कबाड़ के आइडिया यही चाहिए। ये भी देखो, कबाड़ में एक बच्चे की वो ट्रे थी, ये हो गई, टूट गई, तो मैंने इसका स्टैंड बना दिया। और ये रागी है, रागी चिड़िया को बहुत पसंद आती है, तो मेरे यहाँ चिड़िया बहुत आती है रागी को खाने के लिए। उसको तीनों चीज़ मिलती है, रागी मिलती है, यहाँ पे ज्वार मिलती है, और उधर संग में रखा हुआ पानी भी उसको मिलता है। तो मैं तो अपील करता हूँ जितने लोग हैं, चाहे वो गार्डन से प्रेम करते हैं नहीं करते, बस चिड़ियाओं से प्रेम जरूर करें। ये जो तख्ती है आपको दिखाई दे रही है, एक ज़माने में मैं इसी पे पढ़ा था। ये कम से कम 50 वर्ष से पुरानी होगी, और ये घर में पड़ी हुई थी, तो हमारी बेटी की बहू ने इसके अंदर ये लिख के और इसको हैंग कर दिया। पहले इसी पे पढ़ाई हुआ करती थी, तो ये भी यहाँ पे बढ़िया ग्रो करके काम में आ रही है। घर में बचे हुए कनस्तर ये सब हम सब काम में ले लेते हैं। ये भी बाल्टी, बाथरूम की बाल्टी है, टूट गई थी, तो वो हमने यहाँ पे काम में ले ली। ये भी ड्रम फैक्ट्री का निकला हुआ है, जिसके अंदर ये भी टमाटर लगाया हुआ है।
ये बेल लगी हुई है तोरई की, उधर लौकी की लगा दी है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो से नए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं हूँ अलीगढ़ में कवर करने के लिए अलीगढ़ सीरीज, जिसमें है काफ़ी सारी वीडियोस। प्रमोद जी के गार्डन में आया हूँ। प्रमोद जी के गार्डन में काफ़ी सारी वैरायटीज़ है प्लांट्स की। तो अभी तक 3 से 4 वीडियो हो चुकी हैं, लेकिन अभी एक वीडियो जो कि बहुत ही स्पेशल है आना बाकी है। इन्होंने बना रखी है पंचवटी वाटिका, तो वो भी दिखाना अभी बाकी है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। पंचवटी वाटिका में किस तरह के पौधे इन्होंने लगा रखे हैं, कितने पुराने पौधे लगा रखे हैं, हम उन पर बातें करने वाले हैं। तो आपको डिटेल में इन्फो मिलने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जरूर फॉलो करिएगा। सभी के लिंक आपको मिलने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।